बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, 5 राज्यों के चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम। मध्य प्रदेश बालाघाट जिले में चला कांग्रेस का जादू। पार्टी ने 4 पर दर्ज की जीत, 2 पर रही बीजेपी। बालाघाट जिले की 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। बालाघाट जिले की 2 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की हैं। ये 2 सीटें लांजी और कटंगी हैं। लांजी सीट से राजकुमार कर्राहे और कटंगी विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार गौरव पारधी ने जीत दर्ज की। बालाघाट जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। जिले की बैहर विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। जिले की बाकी सभी सीटें सामान्य सीटें हैं। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। रविवार को घोषित हुए चुनाव परिणाम में कांग्रेस का जादू यहां पर चलता हुआ दिखाई दिया। बालाघाट जिले की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। 4 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। वारासिवनी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल को मात्र 3 वोटों से हराया है। परसवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत ने जीत दर्ज की है। लांजी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार कर्राहे की जीत हुई है। कटंगी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गौरव पारधी की जीत हुई है। बालाघाट विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे ने जीत दर्ज की है। वारासिवनी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार विक्की पटेल ने जीत दर्ज की है। नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है? ओपीएस को मिला है, कर्मचारियों ने हमारा साथ दिया है। ओपीएस का सहयोग मिला है। मैं सहयोग मिला है, 100% मिला है। कर्मचारी हमारे साथ खड़ा था, बहुत बढ़िया लड़ी। बालाघाट जिले की बात करें, 6 में से 4 जीते हम। हमारी हिंदा दीदी बहुत कम वोट से हार गई। क्या कमलनाथ बोल रहे थे यार उनको? बिल्कुल नहीं थे। कमलनाथ जी ने बहुत ईमानदारी चुनाव लड़ा, बहुत अच्छे मुद्दों पे चुनाव लड़ा, जमीनी मुद्दों पे चुनाव लड़ा, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगार, सबकी क्या बात की। कितने अच्छे मुद्दे बताओ। किसानों की बात की उन्होंने, कहाँ गलत थे कमलनाथ ने? शिक्षा की बात की, बच्चों की शिक्षा की बात की, किसानों की बात की, कर्मचारियों की बात की उन्होंने। अब जनता की जाने हमें समझ नहीं आ रहा कैसा क्यों हुआ। 100% कर्मचारी हमारे साथ था, हमारा शहर हमारे साथ था, हमारा क्षेत्र हमारे साथ था, हमारी जनता हमारे साथ थी, हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता हमारे साथ थे। हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता जीते, जनता की जीते। लगातार पूरे चुनाव के दौरान एक विजन को लेकर ही हम आगे बढ़े हैं। तो कटंगी विधानसभा क्षेत्र के लिए वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना ही मेरी प्राथमिकता ही नहीं है, उद्देश्य ही रह गया है। और वर्तमान में प्रदेश में बड़े स्तर पर पार्टी की सरकार बनी है। विश्वास रखिए, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, जो जन कल्याणकारी योजना है, जिससे हर व्यक्ति को लाभ मिलता है, मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें पूरे प्रदेश में लागू होंगी। और कटंगी की विशेष समस्याओं को लेकर मैंने जो लगातार बात रखी अपने पूरे प्रचार के दौरान, वो सारी चीजों को हम सफल रूप में वहां पे क्रियान्वित करेंगे। भैया, प्रदेश में भाजपा बढ़त में है, क्या लगता है लाडली बहना योजना जो है वो गेम चेंजर साबित हुई है? सारी योजनाएं, सिर्फ लाडली बहना योजना नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान योजना है, हमारी सारी योजनाएं जो हैं उनका कहीं ना कहीं योगदान रहा है। और इस बार देखिए, अभी तक जो भी होता था उसमें डिलीवरी को लेके इश्यूज रहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से लगातार एंड पे हम जो डिलीवरी दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों को लाभ हो रहा है, उनके हित में कार्य हो रहा है। तो विश्वास रखिए, इसका लाभ है। और कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत किया है। निश्चित तौर से जनता को समर्पित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आज इस मुकाम में लाया है कि पार्टी को एक कमल का फूल खिलकर मध्य प्रदेश में जाएगा। और निश्चित तौर से जिस तरह से सरकार बन रही है, ये मैं समझता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस योजनाओं को लागू किया प्रदेश के अंदर में, तो ये योजनाओं का बड़ा लाभ हम जैसे प्रत्याशियों को मिला है। और हम सरकार में रहकर काम करेंगे, क्षेत्र के लिए विकास कार्य पेश करेंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नहीं, वो तो बड़े नेताओं का निर्णय है। हम जैसे छोटे नहीं, उसमें नहीं
देखिए वो सारी चीज़ें हैं, पार्टी के हाईकमान खुद के लोग हैं। तो अभी ऐसा है कि विधायक बने हैं और निर्णय लेगी पार्टी। किस तरह की प्राथमिकता लगाएगी आप? क्षेत्र के अंदर में काम करना है, दिन रात मेहनत करना है, और दूसरा ये है कि नीचे जमीनी स्तर तक की योजनाएं पहुंच सके, गांव गलियों तक की योजनाएं पहुंच सके। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी भी लोग अछूते हैं, उन तक की योजनाओं का लाभ पहुंचा सके, क्योंकि ढेर सारी योजनाएं हैं शासन की जिसका लाभ मिल रहा है, और वो योजनाएं जब उनको मिलना चालू हो जाएगा, आम जनता को मिलना चालू हो जाएगा, तो हमारे यहाँ का जो परिदृश्य बदलेगा। तो निश्चित तौर से विकास की नई राह पर हर परिवार को जोड़ना, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी का उद्देश्य है, हमारी सरकार का उद्देश्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि अंत्योदय एक के माध्यम से हम आम व्यक्ति तक के जाएँ, अंतिम छोर के व्यक्ति तक के जाएँ, तो वही उद्देश्य के साथ में हम काम करेंगे। कद्दावा नेताओं के हाथ में लगी क्या कहना चाहिए? देखिए, हो सकता है कुछ परिस्थितियाँ हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब एक बरगद का बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। हमें उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता। देखिए, अप्रत्याशित तो 2 सीट पे जरूर है, परसवाड़ा और बालाघाट, परंतु 4 सीट तो मैंने जैसे कहा था कि हम 6 सीट जीतने जा रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि लांजी कटंगी हम शुरू से जीत रहे हैं। मैंने बैयर भी और बालासुनी के लिए भी कहा था, और आज जो रिजल्ट आ रहा है देख रहे हैं कि उसको हार नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं 100-200 ओवर 500 ओवर की हार जो होती है, जो हारा एक ओर से हारा तो एक ओर से हारा एक ओर से तो जीते गलत। परंतु जो हमारे आकलन था, हम जिस तरह से कह रहे थे कि कार्यकर्ता के नाते हमारे पास जो कार्यकर्ता की रिपोर्टिंग आ रही थी, उस आधार पर मैंने भी कहा था कि हम 6 विधानसभा जीतने जा रहे हैं। महाकौशल के 2 गद्दार, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, और अच्छे खासी वोट से हारे, 50-100 का नहीं। इसको लेकर क्या फाइनल फिगर कितना है? देखिए, कहीं ना कहीं आकलन जैसे हमारा हो रहा था, चाहे वो बालाघाट की हम बात करें, तो बालाघाट में भाव ने पिछले बार भी 72-73 हज़ार वोट लिया था। उसके पहले भी 2013 में जो 2,500 वोट से जीते थे, उस समय भी 72-74 हज़ार के आसपास दिया था। राज्य मंत्री को आपने हरा के यहाँ पर कब्जा किया है, क्या लगता है जीत का श्रेय सबसे पहले आप बताएं किसको देना पड़ता है? मैं जीत का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को और यहाँ की जनता का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, मैं जीत का श्रेय अपनी जनता को देना चाहता हूँ और मतदाताओं को देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मतदान किया है। निश्चित तौर पे मैं अपने कार्यकर्ताओं के संगठन को जीत का श्रेय देना चाहता हूँ। मेरे जो पीसीसी चीफ कमलनाथ जी हैं, मैं उनको जीत का श्रेय देना चाहता हूँ। मैं साथ में अपने इस परसवाड़ा, इस बालाघाट जिले के समस्त वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बालाघाट जिले के समस्त कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना। ये बताइए कि क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेगी इस बार, क्योंकि बहुत कठिन नजर है पंजड़ की, क्योंकि सरकार बन गई है भाजपा की। आप कैसे आप काम कर रहे हैं? इसके पहले भी आपको अनुभव मिल चुका है, इस बार क्या रहेगी? इसके पहले भी अगर काम मुझे एक बार मिला था मौका, तो मैंने बहुत काम किए थे। वो नाम चला था, काम भी चला था, और कम से कम सब महफूज और सुरक्षित थे। परसवाड़ा के अंदर भ्रष्टाचार कम था। भ्रष्टाचार ऐसा नहीं कि मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ होगा, जिसने भी किया लेकिन छुप के करता था, लेकिन यहाँ तो खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार होता है। पूरा 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 हर चीज स्वयं व्यक्तिगत को ही विकास कराना है, तो इसमें कैसे संभव हो सकता है? परसवाड़ा के अंदर मेरी जो जिम्मेदारी और जो एक चुनौतीपूर्ण है, मैं उसको बहुत सहज सरल तरीके से निकाल लूंगा। अब मैं दूसरी बार का हो सकता है, अभी मेरे को सर्टिफिकेट मिले तो मैं उसको विधायक बन के अनुभव के साथ काम करूंगा। क्या लगता है आपको गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही थी आपने? भाई, मैं देखिए, गुंडागर्दी भ्रष्टाचार अपने आप कैसे समाप्त होता है जब वहां का राजा बदल जाता है क्षेत्र में। अब जो वहां पे अब जो जनप्रतिनिधि होगा वो काम करने के लिए होगा, और इस प्रकार की जो अनियमितताएं, गतिविधियां जो करते हैं लोग, इनके ऊपर नकेल कसने वाला है। उस समय बढ़ावा देने वाले थे। आपका कार्यकाल प्रारंभ होते हुए किस को प्राथमिकता देंगे, किस कार्य को? मैं निश्चित तौर पे सबसे पहले प्राथमिकता अपनी मतदाता का आशीर्वाद जिन्होंने दिया उनको मैं प्राथमिकता दूंगा, अपने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दूंगा, और समस्त मीडिया भाई जितने आप लोग हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को प्राथमिकता में रखूंगा। किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय माननीय कमलनाथ जी को देना चाहूंगा। अपनी
मतदाता बंधुओं को देना चाहूंगा, अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहूंगा और समस्त बालाघाट के हमारे वरिष्ठ नेताओं को देना चाहूंगा। जीत की आपको बधाई। बैयर विधानसभा से आपने तीसरी बार विधायक पद चुना है और आपको जनता ने आशीर्वाद दिया है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं बैयर विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ की माताओं को, यहाँ के बेरोजगार साथियों को, किसान साथियों को, व्यापारियों को, शासकीय कर्मचारियों को, मतदाता सभी और पूरे बैयर विधानसभा क्षेत्र के समस्त जनता को आपके माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि तीसरी बार लगातार बैयर विधानसभा क्षेत्र का विधायक बनने का आशीर्वाद मुझे दिया है। उन्होंने जो विश्वास मुझ पर किया है, उन्होंने जो भरोसा किया है, उस भरोसे को मैं लगातार 10 साल से बनाए रखा हूं और आगे 5 साल जो मुझ पे भरोसा किया है उसको भी बनाए रखूंगा। जनता के विश्वास पे मैं पूरा प्रयास करूंगा कि खरा उतारने का प्रयास करूंगा। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन कांग्रेस के विधायक होते बैयर क्षेत्र के लिए पहली क्या प्राथमिकता रही? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता रही है कि हम युवाओं को किस तरह से स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं और बैयर विधानसभा क्षेत्र में हम किसानों को किस तरह से खेती में बिजली की व्यवस्था हम किस तरह से कर सकते हैं, उनके खेतों की बिजली के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से हम उसको सुधार कर सकते हैं, आवागमन के साधन किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं पे हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उसका प्रयास रहेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, लाडली बहना पे लाडली नारी सम्मान योजना भारी पड़ी है। क्या ऐसा कारण था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही थी, कमलनाथ जी की लहर चलने के बाद इतनी कम सीटें कांग्रेस की आना, जिसमें बालाघाट है 4-2 का रेशो चला, तो बालाघाट से है कांग्रेस। देखिए, बालाघाट की जनता को तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस का साथ दिया। उसके लिए तो मैं पूरे बालाघाट जिले की समस्त मतदाताओं को, वहां की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से। साथ ही जो इम्पैक्ट, जैसा कि आपका कहना है लाडली बहना योजना का, तो रिजल्ट देखने के बाद ऐसा महसूस तो होता है प्राइमरी स्टेज में कि लाडली बहना का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन पूरी तरह से पड़ा है या आंशिक पड़ा है, ये इसकी एक समीक्षा पार्टी करेगी। बूथ स्तर से स्टार्ट करेंगे हम उसकी समीक्षा, और जिले में भी करेंगे और प्रदेश में भी करेंगे। तब कहीं जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारा परफॉर्मेंस जो हम लोगों को बेहतर करना चाहिए था उसमें क्या कमी रह गई और किन कारणों से हम पीछे रह गए। इन सारी बातों की पहले समीक्षा होगी, उसके बाद ही कह पाना होगा कि लाडली बहना का इम्पैक्ट कितना। राज्य अपना छत्तीसगढ़ कहलाता है, जहाँ पर एक बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं मंत्री भूपेश बघेल जी चला रहे थे, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी का आना एक कांग्रेस के लिए क्या विश्लेषण रखता है? देखिए, किसानों के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही थी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रही थी, किसानों के लिए धान अच्छा रेट कर रही थी, बहुत सारी योजनाएं थी, किसानों की खेती में बिजली की सुविधा थी, बहुत सारी अच्छी योजनाएं कर रही थी। उसके बावजूद भी वहां कांग्रेस की हार हुई। ठीक उसी तरह से हम राजस्थान देख रहे हैं कि राजस्थान ने भी नारी शक्ति सम्मान योजना उन्होंने भी प्रारंभ किया था, पर वहां नारी शक्ति सम्मान योजना का इम्पैक्ट नहीं पड़ा, यहाँ लाडली बहना का इम्पैक्ट 1250 का पड़ा। ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने कहा कि इसकी पहले समीक्षा करेंगे कि वहां ऐसा क्यों हुआ, यहाँ ऐसा क्यों हुआ, और समीक्षा करने के बाद पहले रिसर्च होगा इस पे, तब बता पाना संभव होगा कि क्या रही स्थितियां। आप एक प्रत्याशी के साथ में जिला अध्यक्ष भी हैं। जी, और बालाघाट जिले की बात करें तो बालाघाट जिला 6 विधानसभा सीटों का जिला है, जहां से एक महत्वपूर्ण सीट लांजी की बात करें, क्या कारण है हिना कांवरे जी वहां से पराजित हुई? देखिए, मैंने अभी आपसे यही कहा कि जो समीक्षा है वो विधानसभा स्तर भी होगा, बूथ स्तर पे भी होगा कि क्या कमी रह गई, ऐसे कौन से कारण थे कि हम पीछे रह गए। जब तक हम उस पे नहीं जाएंगे तो ये बता पाना संभव नहीं है कि किन कारणों से वो पीछे रह गई। क्या आप मानते हैं आप मध्य प्रदेश में ओपीएस का जादू नहीं चला? देखिए, ओपीएस का जादू चला, ओपीएस के जादू से ही मैं जीता हूं, तो ओपीएस का जादू चला है ना। तो ऐसा कहना कि ओपीएस का जादू नहीं चला, कर्मचारी साथियों ने भी भरपूर साथ दिया है और मतदाताओं ने भी भरपूर साथ दिया है। आगे पीछे थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है, लेकिन मतदाताओं ने भी अच्छा साथ दिया और ओपीएस ने भी साथ दिया है। चलिए, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लो भैया, जो जो सेल्फी लेना चाहते ले।